जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक मास में स्नान दान के साथ साथ विष्णु जी की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। इसी कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी की दोनों तिथियां खास महत्व रखती हैं। कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्षी एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि आप किसी आर्थिक संकट या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी को रखने से मनुष्य के जो सारे आर्थिक संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ये एकादशी का व्रत इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि ये एकादशी उनकी प्रिय माता लक्ष्मी के नाम पर है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अतः दीपावली के पूर्व आने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी के दिन से ही धन धान्य की माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इनके पारण के समय के बारे में। बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी और व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं कि इस बार एकादशी की तिथि की शुरुआत कब होगी। तो इस बार यानी कि साल 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 5:23 से, और इसकी समाप्ति होगी 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:50 पर। अगर उदया तिथि के हिसाब से माने तो एकादशी 27 अक्टूबर को हो रही है, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी का व्रत हमें उसी दिन रखना चाहिए जब द्वादशी युक्त एकादशी हो। तो द्वादशी युक्त एकादशी 28 अक्टूबर को पड़ रही है। तो ऐसे में इस बार एकादशी का जो व्रत है वो 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं 28 तारीख के यानी कि 28 अक्टूबर 2024 के दिन के पंचांग के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा सुबह 4:58 से लेकर 5:46 तक। अभिजीत मुहूर्त, जो कि एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, ये होगा सुबह 11:48 से 12:33 तक। तो अगर आप सुबह पूजा पाठ आदि नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई खरीदारी आदि करना चाहते हैं तो भी ये मुहूर्त आपके लिए शुभ होगा। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 8:11 से सुबह 9:59 तक। ये भी एक शुभ मुहूर्त है। और अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:58 से 9:22 तक। तो इस बीच में आप कोई भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम आदि नहीं करेंगे, क्योंकि इस काल में पूजा पाठ और शुभ काम करने से अशुभ परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से शुरू हो रहा है, तो आप 6:30 से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पारण का समय। तो पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:44 तक रहेगा। पारण कभी भी हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी के शुरू होने से लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 अक्टूबर सुबह 7:51 से, और द्वादशी तिथि का समापन होगा 29 अक्टूबर सुबह 10:31 पर। तो ऐसे में जो हरिवासर का समय है वो 28 अक्टूबर को यानी कि एकादशी के व्रत के दिन ही सुबह शुरू हो जाएगा और 5 से 6 घंटे तक रहेगा।
ऐसा माना जाता है कि जिस दिन एकादशी पड़ रही है उस दिन अगर हरिवासर का योग बन रहा है, तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति उस दिन व्रत रखता है, हरिवासर के योग में अगर कोई व्रत रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करता है, तो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस बार एकादशी के दिन हरिवासर का योग बन रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी दी गई जानकारी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।